ओम शांति। आज का सत्र जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वह है राजयोग का आधार तथा विधि। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमें योग करना है, उसका आधार क्या है और उसकी विधि क्या है। योग का अनुभव करने के लिए हमें पहले स्व स्थिति में स्थित होना पड़ता है। जिस प्रकार हमने पिछले लेसन्स में समझा, जो भी हमें पिछले सत्र में बताया गया कि हमारी स्वयं की पहचान क्या है, कि हम एक चेतना शक्ति आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, और वास्तव में हमारा पिता परमात्मा कौन है ये भी हमें पहचान दी गई कि हमारा परम पिता परमात्मा एक ज्योति बिंदु निराकार परम पिता शिव परमात्मा है। इस आधार पर हमें शिव और शंकर में भी अंतर बताया गया। तो आज हम जानेंगे कि वास्तव में राजयोग है क्या। राजयोग माना ही एक ऐसा योग जिससे हम अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य करना सीख जाते हैं। जिस प्रकार आज एक मनुष्य को देखो तो मनुष्य का स्वयं के ऊपर से संयम खत्म होता जा रहा है, अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर मनुष्य का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। इसलिए आज मनुष्य अपने मन और बुद्धि पर भी पूरा कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। और जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो इससे धीरे धीरे हमारा अपने मन और बुद्धि पर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। और जितना हमारा अपने ऊपर कंट्रोल होने लगता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती जाती है और उस सुप्रीम पावर परम पिता परमात्मा के साथ हमारे मन और बुद्धि कनेक्ट हो जाते हैं। राजयोग सभी योगों का राजा है, क्योंकि इस योग के आधार से हमारी स्वयं की कर्मेंद्रियां तो कंट्रोल में होती ही हैं, साथ ही साथ हमारा परम पिता परमात्मा के साथ भी संबंध जुड़ जाता है। और हमने दुनिया में अनेक प्रकार के योग सुने होंगे, जिसमें किसी व्यक्ति का एक व्यक्ति के साथ बुद्धि योग जुड़ा हो तो उसको संबंधों के आधार से योग कहेंगे। कोई व्यक्ति को हम याद करते हैं, कोई साधनों को हम याद करते हैं, कोई प्राप्तियों को हम याद करते हैं, तो वो अनेक प्रकार की जो याद है उसको भी एक प्रकार का योग ही कहेंगे। लेकिन ये योग सर्वश्रेष्ठ योग है, क्योंकि इसमें स्वयं परमात्मा की याद हमारे मन और बुद्धि में होती है और इसमें डायरेक्ट परम पिता परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। इसलिए इस योग को सर्वश्रेष्ठ योग कहा जाता है, जो सभी योगों का राजा है। दुनिया में आज अनेक प्रकार के योग सिखाए जाते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के प्राणायाम भी होते हैं और शरीर की फिटनेस के लिए भी मनुष्य कई प्रकार से योगा आदि करते हैं। लेकिन आज मनुष्य अपने मन की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मनुष्य का मन दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, मनुष्य का मन नेगेटिव एनर्जी से भरपूर हो रहा है। आज हमारे मन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। मनुष्य के मन के अंदर बुरी भावनाएं बढ़ती जा रही हैं, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, नफ़रत की भावना बढ़ती जा रही है। तो अपने मन की इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए राजयोग का अभ्यास आज के समय में बहुत ज़रूरी है। राजयोग आखिर है क्या? आज दिन तक भी हम भगवान को याद कर रहे थे, लेकिन एक है साधारण याद जो हम भक्ति पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाकर के प्रेयर करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम केवल भगवान से जाकर के अपने मन की बात कह कर के आ जाते हैं कि भगवान जी हमारी ये समस्या है, आप ये ठीक कर देना, हमारी ये प्रॉब्लम ठीक कर देना, तो हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे, ये वाला जागरण करा देंगे, ये आपका कार्य करा देंगे। लेकिन ये तो हमने भगवान के साथ केवल क्या की, एक डील की कि भगवान आप ये काम करा दो तो हम ये काम करा देंगे। तो आज के समय में ये देखा जा रहा है कि मनुष्य भगवान के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं। भगवान की याद भी मनुष्य के मन के अंदर स्वार्थ वाली याद हो गई है, या फिर डर के आधार पर हम ईश्वर को याद करते हैं कि कहीं हमारे कार्य में कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई हमें बीमारी ना हो जाए, हमारे जीवन में कोई दुख और समस्याएं ना आ जाए।
इस कारण से हम भगवान को याद करते हैं, तो वो याद भी एक यथार्थ याद नहीं कहेंगे। तो भगवान की याद कैसी होनी चाहिए हमारे मन में? वो सच्चे दिल की याद होनी चाहिए, निस्वार्थ याद होनी चाहिए कि हम बदले में कोई अपेक्षाएं ना रखें। जिस प्रकार कोई आज्ञाकारी बच्चे होते हैं तो उन्हें माता पिता से मांगना नहीं पड़ता है, माँ बाप नेचुरली बच्चों को देते जाते हैं, क्योंकि जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उनको बिना कहे माता पिता देते जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम भी अगर भगवान की आज्ञा के प्रमाण अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, उनकी श्रीमत प्रमाण अपने जीवन में अच्छी आदतें लाएं, तो हमें भगवान से कुछ भी मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमें भगवान से कहना ही नहीं पड़ेगा कि हमारे ये कार्य में हमारे साथ दो, हमारी मदद करो, क्योंकि वो हमारा पिता है। तो वो हर वक्त हमारी बातें सुनता है, हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है। बस हमारी याद कैसी होनी चाहिए? सच्चे दिल वाली याद होनी चाहिए। हमारा ईश्वर से सच्चा स्नेह होना चाहिए, और जहाँ सच्चा स्नेह होता है वहाँ याद नेचुरल आती है। वहाँ मजबूरी से याद नहीं करना पड़ता, वहाँ दिल की सच्ची याद जुड़ी हुई होती है। लेकिन आज दिन तक जो हम भगवान को याद कर रहे थे, हम मंदिरों में जा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, वह था केवल वन वे कम्युनिकेशन। मीन्स हम भगवान से केवल अपनी अपनी बात कह करके आ जाते थे, लेकिन वो भगवान भी तो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। उनके दिल की बात हम कभी सुनने के लिए समय ही नहीं निकालते। तो मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन है टू वे कम्युनिकेशन, जिसमें हम भगवान से अपने मन की बात कहते हैं और वो भगवान भी हमसे बात करते हैं। वो भगवान भी हमें गाइड करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे कर्म हमें करने चाहिए, कैसे कर्म हमें नहीं करने चाहिए। इसको टेलीपैथी भी कहा जाता है। टेलीपैथी इसलिए कहा जाता है कि पहले हम सुनते थे कि कभी फ़ोन नहीं हुआ करते थे पहले के टाइम में, और व्यक्ति एक दूसरे को याद करते थे और एक दूसरे के संकल्प उनके पास पहुंच जाते थे। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता के बारे में सोचता है तो माँ को भी दूर रहते हुए भी वो एहसास हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जब हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के बारे में चिंतन करते हैं, उस परमात्मा को सच्चे दिल से याद करते हैं, तो हमारे संकल्प, हमारी एनर्जी, हमारे वाइब्रेशंस अपने पिता परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। इसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी मैच होना। मीन्स भगवान के पास हमारे वाइब्रेशंस पहुंचना शुरू हो जाते हैं। वो भगवान भी हमें हर समय अपने वाइब्रेशंस भेजते रहते हैं, अपने गाइडलाइंस, संकल्प परमात्मा हमारे पास भेजते रहते हैं, लेकिन हम परमात्मा के संकल्पों को कैच नहीं कर पाते। उसका कारण यही है कि हमारा मन बहुत सारी व्यर्थ की बातों में उलझा हुआ होता है। जब हम अपने मन को बहुत सारी व्यर्थ की बातों में फंसा लेते हैं तो हम भगवान के संकल्पों को कैच नहीं कर पाते। तो अपने मन को बहुत सारी व्यर्थ की बातों से हटाने के लिए हमें अपने आप को याद दिलाना होगा कि हम एक शरीर नहीं, हम एक चेतना शक्ति आत्मा हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया कि शरीर के पिता शरीरधारी होते हैं और आत्मा निराकार है, तो आत्मा के पिता परमात्मा भी निराकार हैं। तो परमात्मा तो निराकार है, लेकिन हमारे ऊपर शरीर रूपी रबड़ चढ़ी हुई है। तो जब हम अपने आप को ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित करते हैं, तभी हमें परमात्मा से एनर्जी प्राप्त होती है। जिस प्रकार दो तारों को जोड़ने के लिए पहले उनकी रबड़ उतारी जाती है, तब कनेक्शन होता है, तभी करंट आती है। ठीक उसी प्रकार हमारे ऊपर ये शरीर रूपी रबड़ चढ़ी हुई है और परमात्मा निराकार है, महाज्योति है। तो उस महाज्योति से अपना कनेक्शन जोड़ने के लिए हमें शरीर रूपी रबड़ को भूलना होता है और अपने आप को ज्योति बिंदु आत्मा याद रखना होता है, क्योंकि यही हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। ज्योति बिंदु स्वरूप हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये शरीर तो केवल एक कॉस्ट्यूम है जो हमें कर्म करने के लिए मिला हुआ है। तो जैसे ही हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो हमारा सुप्रीम पावर परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है। तो अपने आप को आत्मा समझ करके ही हमें परम पिता परमात्मा को याद करना है। अगर हम अपने आप को देह समझेंगे तो हमें इस देह की दुनिया की अनेक व्यर्थ की बातें याद आती रहेंगी। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि चारों तरफ से अपने कनेक्शन को हमें कट करना होगा। काम, क्रोध,
लोभ, मोह, अहंकार और भक्ति मार्ग, इन सब बातों से अपने मन और बुद्धि को जब हम कट ऑफ करेंगे, तभी सुप्रीम पावर परम पिता परमात्मा से हमारा बुद्धि योग जुड़ पाएगा। जैसा कि चित्र में दिखाया कि माला जपने से, शास्त्र पढ़ने से, यज्ञ करने से परमात्मा नहीं मिलते हैं। आज दिन तक हमने भगवान को ढूंढने के लिए अनेक प्रकार के व्रत किए, मंत्र जाप किए, लेकिन हमारा मन फिर भी बहुत सारी बातों में भटकता रहा। हमने अपने मन को कभी भगवान से जोड़ा ही नहीं। केवल हमने मुख से मंत्र जाप किए और हाथों से आरती की, लेकिन मन हमारा कहीं और ही चक्कर काटता रहता है। तो जब तक हम अपने मन को ईश्वर में नहीं लगाएंगे, तब तक हमें परमात्मा से प्राप्ति नहीं होगी, उनसे हमें संबंध हमारा नहीं जुड़ेगा, उनसे मदद भी नहीं मिल सकेगी। इसलिए याद हमारी मन की याद होनी चाहिए। फिर चाहे हम चलते फिरते कार्य करते हुए भी ईश्वर को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये सहज योग है। राजयोग सहज योग भी है, क्योंकि हम हर कार्य करते हुए, रास्ते में आते जाते हुए भी, कोई भी कर्म करते हुए ईश्वर की याद में रह सकते हैं। जिस प्रकार हम देखेंगे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको अगर अपने मम्मी पापा को याद करना होता है तो वो कोई आसन लगा करके नहीं बैठता या कोई मंत्र जाप नहीं करता, लेकिन नेचुरल उसे अपने माता पिता की याद आती रहती है। और उसको याद करने के लिए ऐसा नहीं कि वो आंखें बंद करेगा तभी उसे अपने माता पिता की याद आएगी, वो खुली आंखों से भी अपने पेरेंट्स को याद कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा भी हमारा माता पिता है। हम मंदिर में जाकर यही कहते थे कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो और तुम ही सखा हो। तो जब हमारे सारे संबंध ईश्वर के साथ हैं, तो उस ईश्वर को याद करने के लिए हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि मेहनत इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमने अपने मन और बुद्धि को बहुत सारी व्यर्थ बातों में उलझा करके रखा हुआ है। जैसा कि चित्र में दिखाया कि आज मनुष्य के अंदर बहुत सारी कामनाएं बढ़ गई हैं। देह का अहंकार मनुष्य के अंदर आ गया है। काम विकार, क्रोध विकार, लोभ, अनेक प्रकार की इच्छाएं, मोह, इस दुनिया में मेरे मेरे में मनुष्य की बुद्धि फंसी हुई है। और आज मनुष्य अपने ही अहंकार में इतना अधिक उलझ गया है कि ईश्वर को याद करने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। आज समय क्यों नहीं है? क्योंकि समय मिलते हुए भी हमने अपने समय को बहुत सारे नेगेटिव कामों में लगा दिया है। तो जब हमें केवल ज़रूरत पड़ती है, जब हमारे जीवन में दुख आता है, तो हम भगवान को याद करते हैं, और जब सुख आ जाता है तो हम मगन हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि तुम मुझे केवल स्वार्थवश होकर के याद नहीं करो, लेकिन ईश्वर की याद हमारे दिल में सच्चे दिल की याद होनी चाहिए। तो राजयोग का अभ्यास करने के लिए यहाँ कुछ प्रोसेस भी बताया गया है। तो किस विधि से हमें ईश्वर को याद करना है, जैसे कि यहाँ पर एक राजयोगी को बैठे हुए दिखाया है। तो उनको किस प्रकार से बैठे हुए दिखाया कि उन्होंने आलती पालती लगाई हुई है और हाथों का पोजीशन आप देख सकते हैं, और आइज़ खुली हुई दिखाई गई हैं। तो उसका रीज़न क्या है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इस पोज में बैठें तभी हमारा मेडिटेशन हो पाएगा। मेडिटेशन करने के लिए कोई पोजीशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस अवस्था में बैठने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं, इसलिए इस तरीके से बैठने के लिए बताया जाता है। उसका रीज़न क्या है कि हमारे शरीर में 3 द्वार होते हैं जिनसे एनर्जी का फ्लो होता है। एक हमारे हथेलियों के द्वारा, एक पैरों के तलवों के द्वारा और एक आँखों के द्वारा। इसलिए पैरों को बेंड किया जाता है, मोड़कर बैठा जाता है, ताकि पैरों के द्वारा जो हमारी बाहर एनर्जी जा रही है वो हमारी यहीं पर हमारे अंदर ही रह जाए, ब्लॉक हो जाए। हाथों को इस प्रकार करके इसलिए बैठा जाता है ताकि परमात्मा से जो हमें एनर्जी मिले वो हमारे शरीर के अंदर ही रहे। और आँखों को खोल करके इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि जो हम परमात्मा से वाइब्रेशंस ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, वो आँखों के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करती है। इसलिए मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है कि हम आंखें बंद करके ही करें या खोल करके ही करें। ज़्यादा फ़ायदा आंखें खोल करके करने में है, क्योंकि जैसे कोई भी बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को याद करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? खुली आंखों से ही याद करते हैं। जब किसी व्यक्ति का बहुत अधिक किसी से स्नेह होता है तो वो खुली आंखों से भी उस व्यक्ति को याद कर सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर हमारा भगवान से सच्चा स्नेह है
तो हम खुली आंखों से भी ईश्वर को याद कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, तो आंखें बंद करने के कारण क्या होता है, मनुष्य नींद में चले जाते हैं और उनको ये लगता है कि हम योग करके उठे हैं, लेकिन वो वास्तव में होता है निद्रा योग। कई बार आंखें बंद करने पर हमें बहुत सारे विचार चलने शुरू हो जाते हैं और उन विचारों में ही हम इतना खो जाते हैं कि भगवान के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ ही नहीं पाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम आंखें खोल करके जब याद करोगे तो तुम्हारे अंदर एक अलर्टनेस रहेगी कि हम ईश्वर को याद कर रहे हैं। तो हमारे सामने शिव बाबा का जो फ़ोटो होता है, लाइट होती है, हम उस पर भी फोकस करके याद कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुली आंखों से ईश्वर को याद करें। और हम अपने पुराने ज़माने में अगर देखें तो हमारे बड़े जो परिवार वाले होते थे, बुजुर्ग होते थे, वो हमारे सर पर हाथ रखते हैं, जिसका रीज़न क्या है कि वो अपने हाथों के द्वारा हमें एनर्जी देते हैं। तो अब तक तो हम दूसरों की एनर्जी पर डिपेंड होते आए कि कोई हमें आशीर्वाद दे, कोई हमें ब्लेसिंग्स दे। इसलिए भक्ति मार्ग में कई मनुष्य गुरुओं के पैर धो करके पीते हैं। लेकिन परमात्मा ये कहते हैं कि तुम्हें अब दूसरों की एनर्जी पर डिपेंड नहीं रहना है। अब तुम्हें सुप्रीम पावर गॉड फादर से अपने मन और बुद्धि को कनेक्ट करना है। जैसा कि चित्र में भी दिखाया कि जितने भी धर्म पिताएं हुए, देवी देवताएं हुए, जितने भी पैगंबर हुए, उन सभी ने सुप्रीम एनर्जी गॉड फादर को याद किया। चाहे हमने साईं बाबा को भगवान समझा, लेकिन साईं बाबा ने भी यही कहा कि सबका मालिक वो एक है, वो ईश्वर परमपिता परमात्मा है। गौतम बुद्ध ने ना, जीसस क्राइस्ट ने, गुरु नानक ने, सभी ने उस एक परम शक्ति की तरफ इशारा दिया कि वो एक परम शक्ति परमात्मा जो हम सभी का पिता है। राम भगवान कह करके हम याद करते हैं, लेकिन रामेश्वरम में राम को भी शिव की पूजा करते हुए दिखाया, शंकर को भी शिव का ही ध्यान करते हुए दिखाया। शंकर जिनको महादेव कहा जाता है, लेकिन वो भी अपने सामने शिवलिंग रख करके शिवलिंग की ही पूजा करते हैं। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो परम पिता है वो सभी का एक है। एक ही पिता को सभी धर्म पिताएं भी याद करते हैं। जितने भी गुरु हैं वो भी सब उस परम पिता परमात्मा शिव को याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी जो पिता हैं वो परम पिता शिव परमात्मा हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले लास्ट लेसन में भी समझा कि शंकर जो है वो केवल एक बच्चा है और जो शिव है वो उनके पिता हैं। शंकर रचना है और शिव रचयिता है। और जो चित्र में दिखाया कि शिवरात्रि का भी क्या रहस्य है कि इस समय मनुष्य के मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों का वास हो गया है और इन सब विकारों को हमारे अंदर से हटाने के लिए परमात्मा शिव का इस धरा पर अवतरण होता है। तो जब परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं तो वो मनुष्यों को अपनी एनर्जी देते हैं। इस समय शिव बाबा हमें बहुत सारे अपने वाइब्रेशंस भेजते रहते हैं। तो अगर हम परमात्मा से वाइब्रेशंस लेना चाहते हैं तो हमें अपने मन और बुद्धि को सभी व्यर्थ की बातों से हटाना होगा। जिस प्रकार चित्र में दिखाया कि परमात्मा के अंदर बहुत सारी एनर्जी है, उनके अंदर ही सच्चा स्नेह है, शक्ति है, पवित्रता है, दया है, ज्ञान है, प्रकाश है, शक्ति है। तो अगर हम ये सब कुछ परमात्मा से प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने मन और बुद्धि को उस सुप्रीम पावर परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट करना होगा। जब हम परमात्मा के साथ अपने मन और बुद्धि को जोड़ते हैं तो हमें हर कार्य में उनकी मदद मिलना शुरू हो जाती है और हमारा हर कार्य ऐसे आसान हो जाता है जैसे कि हमें करना ही ना पड़ा हो। और हमें ऐसे महसूस होता है कि हर कार्य बहुत कम हो गया है और हमें जरा भी थकावट भी नहीं होती है। तो 2 मिनट के लिए हम उस सुप्रीम पावर परम पिता परमात्मा को याद करेंगे, अपने मन को अन्य सभी बातों से समेट लेंगे और याद दिलाएंगे स्वयं को कि मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। ये शरीर तो केवल एक मिट्टी का पुतला है। मैं इस शरीर से अलग एक चेतना शक्ति आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा शिव ने मुझे इस धरा पर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए भेजा है।
मेरा जन्म ही श्रेष्ठ कार्यों के लिए हुआ है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा पिता शांति का सागर है। मेरे पिता शिव बाबा शक्तियों के सागर हैं। उनकी शक्तियाँ मुझ आत्मा के अंदर समा रही हैं। परमात्मा की शांति के वाइब्रेशंस, शांति की शक्ति मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मेरा मन शांति से भरपूर हो रहा है। मेरा मन शांत होता जा रहा है। मुझे बिल्कुल हल्कापन महसूस हो रहा है। परमात्मा की एनर्जी मेरे अंदर समाती जा रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी दूर होती जा रही है। सारे बोझ मेरे शिव बाबा ने ले लिए हैं। मुझे बिल्कुल हल्कापन महसूस हो रहा है। भगवान मेरा रक्षक बनकर मेरे साथ है। मैं स्वयं परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के अंदर हूँ। परमपिता परमात्मा हर समय मेरी रक्षा करते हैं, हर समय मेरा साथ देते हैं। मुझे हर कार्य करते हुए शिव बाबा की याद में रहना है। शिव बाबा ही मेरे सच्चे साथी हैं, मेरे सच्चे रक्षक हैं। शिव बाबा, मैं आत्मा हमेशा आपकी याद में रहूँगी। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे दुनिया के दुखों से बचा लिया बाबा। आपने मुझे हर कष्ट और दुख और समस्या से दूर कर दिया। आपने मुझे अपनी छत्र छाया के अंदर ले लिया बाबा। शिव बाबा, आप ही मेरे सच्चे साथी हैं, मेरे सच्चे सहारे हैं। बाबा, आप कदम कदम पर मुझे गाइड करते हैं, मेरा हर कार्य में साथ देते हैं। शिव बाबा, अब मैं आत्मा आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने जीवन में कोई भी भूल नहीं करूँगी, कोई गलतियाँ नहीं करूँगी। मेरा ये जीवन आपकी अमानत है बाबा। अब मैं हमेशा अपने इस जीवन में श्रेष्ठ कर्म ही करूँगी। शिव बाबा, आप मुझे इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं। आप मुझे रोज़ाना इतना गाइड करते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपके जितना साथ देता हो। आपसे मुझे इतनी शांति, इतना ज्ञान, इतने वरदान मिलते हैं जो कभी भी पूरे कल्प में प्राप्त नहीं हो सकता। बाबा, आप ऐसे ही हमेशा मेरी रक्षा करते रहना। मैं आत्मा भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस पूरे विश्व में ये सच्चा ज्ञान फैलाऊंगी। पूरे विश्व में आपके वाइब्रेशंस फैलाती रहूंगी बाबा। आपने मुझे इस दुनिया की बुराइयों से बचा लिया। आपने मुझे इस दुनिया के माया जाल से दूर कर दिया बाबा। शिव बाबा, आप मुझे बस कदम कदम पर गाइड करते रहना। मैं हमेशा आपकी श्रीमत अनुसार ही कर्म करूंगी। बाबा ने भी मुझ आत्मा से वादा किया है कि बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा रक्षक बनकर तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम कभी भी कोई विघ्न को देखकर घबराना नहीं। मैं हर विघ्न को पार करने की शक्ति तुम्हें देता रहूँगा। तुम कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हमेशा मदद करता रहूँगा। तुम मेरे बच्चे हो। मैं हमेशा छत्र छाया के रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा। थैंक यू बाबा।
आप हमेशा ऐसे ही मुझे गाइड करते रहना बाबा। आप हमेशा ऐसे ही मेरी रक्षा करते रहना, और आप मेरी रक्षा करेंगे। मैं हमेशा सबको ये वाइब्रेशंस देते रहूँगी। बाबा, इस दुनिया में जितने भी दुखी मनुष्य हैं, परेशान मनुष्य हैं, आप ये वाइब्रेशंस मेरे द्वारा सबके पास पहुंचाते रहना। पूरे विश्व में शांति फैलती जाए, पूरे विश्व में आपका प्रकाश फैलता रहे, बस यही मेरी शुभ भावना है। पूरे विश्व के अंदर जागृति आ जाए, सब अपने परमपिता परमात्मा को पहचान लें, सब मनुष्य इस माया जाल से छूट जाएं, यही मेरी शुभ भावना है। बाबा, मैं आत्मा आपके शांति के वाइब्रेशंस कैच कर रही हूँ। आपकी शांति की शक्ति मेरे अंदर समाहित होती जा रही है। मैं आत्मा गहरी शांति का अनुभव कर रही हूँ। मेरा मन शांत होता जा रहा है। मुझे बिल्कुल हल्कापन महसूस हो रहा है। सारे नेगेटिव विचार दूर होते जा रहे हैं। सारी बुराइयां बिल्कुल दूर हो गई हैं। मेरे मन की सारी चिंताएं बाबा ने ले ली हैं। सब बोझ बाबा ने ले लिए हैं। मेरा मन बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गया है। बिल्कुल हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं आत्मा एकदम शांत स्वरूप बनती जा रही हूँ। मेरे चारों ओर का वातावरण भी शांत होता जा रहा है। मुझे बिल्कुल गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। चारों तरफ शांति के प्रकंपन फैलते जा रहे हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा पिता शांति का सागर है। अब मुझे हर कार्य करना है, शांत रहकर करना है, खुश रहकर करना है, सदा खुश रहना है और सबको खुशियाँ बांटते जाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो इस प्रकार से हम राजयोग का अभ्यास करेंगे और अपने मन और बुद्धि को उस सुप्रीम पावर के साथ जोड़ लेंगे। जब इस तरह से हम रोज़ाना अभ्यास करते हैं तो आप ये अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में शांति के वाइब्रेशंस फैलने लगे हैं और परिवार के दूसरे मेंबर्स के अंदर भी ये पॉजिटिव एनर्जी आती जाएगी। हमारे आसपास का वातावरण शांति से भरपूर होने लगेगा, शुद्ध होता जाएगा। जिस प्रकार घर में एक अगरबत्ती भी जला दी जाती है तो चारों तरफ उसकी खुशबू फैलना शुरू हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने घर में रहते हुए भी अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, राजयोग का अभ्यास करते जाते हैं, तो हमारे चारों तरफ का वातावरण भी शांत होता जाता है, शुद्ध बनता जाता है। तो इस प्रकार से हमें योग का अभ्यास करना है। जैसा कि हमने जाना कि राजयोग का अभ्यास करने के लिए कुछ विधि अपनानी पड़ती है, तो वो विधि क्या है? सबसे पहले बैठते समय ही हमें अपने आप को याद दिलाना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक चेतना शक्ति आत्मा हूँ। ये शरीर तो केवल एक मिट्टी का पुतला है और मैं इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा, शरीर की कंट्रोलर हूँ। दूसरा संकल्प हमें अपने आप को याद दिलाना होगा कि मेरा जो पिता है वो परम पिता शिव परमात्मा है और इस सृष्टि रंगमंच पर हम जो चारों तरफ दृश्य देख रहे हैं ये केवल एक नाटक चल रहा है और इस नाटक में अलग अलग दृश्य मेरे सामने आएंगे, लेकिन इस किसी भी दृश्यों को देखकर मुझे इस दृश्य में फंसना नहीं है। जैसा कि चित्र में दिखाया कि आज मनुष्य किस किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि परमात्मा ऊंचे ऊंचा है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। दूसरी तरफ मनुष्य ये भी कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। तो अगर सबके अंदर भगवान होते तो आज मनुष्य इतने बुरे कर्म क्यों करते? जैसा चित्र में दिखाया कि आज मनुष्य एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या इन सभी के अंदर भगवान है? अगर इन सब के अंदर भगवान हो तो भगवान इतना गलत कार्य तो नहीं करेंगे। तो आज ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है बल्कि माया सर्वव्यापी है।
आज इस पूरी सृष्टि पर माया का राज्य आ चुका है। पूरी ही धरती काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश में है और इस समय परमात्मा का इस धरा पर अवतरण हुआ है सबके अंदर से इन बुराइयों को हटाने के लिए। जब मनुष्य के अंदर ये बुराइयों का वास आ जाता है, मनुष्य के अंदर ये बुराइयां आ जाती हैं, तो खुद परम पिता परमात्मा आकर इस पूरी धरती से माया का राज्य हटाते हैं। माया, रावण, इन 5 विकारों को कहा जाता है। तो परमात्मा आकर इस समय पूरी धरती के ऊपर सुख, शांति और पवित्रता की शक्तियों की बारिश करते हैं। ये वही समय चल रहा है जब कहा जाता है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, इस धरा पर भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो परमात्मा का अवतरण होता है। और ये वही समय है जब परमात्मा आकर हर एक मनुष्य के अंदर से इन बुराइयों को हटाते हैं। तो इसलिए हमें यही याद रखना है कि सृष्टि रंगमंच पर हम जो भी कुछ देख रहे हैं, ये केवल एक ड्रामा चल रहा है। हर एक मनुष्य अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इसलिए दूसरों के पार्ट को देखकर हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मुझ आत्मा का जो कनेक्शन है वो केवल सुप्रीम पावर परम पिता परमात्मा के साथ है। तो इसलिए हमें 3 संकल्प अपने आप को देने होंगे। वो कौन कौन से संकल्प हैं? कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प हमें अपने आप को देना है कि सृष्टि रंगमंच पर ये चारों तरफ जो भी हम दृश्य देख रहे हैं, ये केवल एक ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है। तो इन दृश्यों को देखकर इन दृश्यों में मुझे उलझना नहीं है। तीसरा मुझे संकल्प अपने आप को देना है कि इस समय मेरी गॉड के साथ अपॉइंटमेंट है, परमात्मा के साथ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स्ड हुई है। तो इतने टाइम पर ये जो भी मुझे समय मिला है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इस समय में मुझे केवल शिव बाबा को ही याद करना है, क्योंकि शिव बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे वरदान देना चाहते हैं, शक्तियाँ देना चाहते हैं। इसलिए इस समय में मुझे दूसरी और बातों का चिंतन नहीं करना है। तो राजयोग के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, विशेषकर 4 राजयोग के लिए स्टेप्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है विचार सागर मंथन करना। मीन्स हमें ज्ञान की बातों का रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा हम ज्ञान की बातों को, पॉजिटिव बातों को अपने मन में चलाएंगे, तो उतना योग करना सहज हो जाएगा। क्योंकि अगर हम व्यर्थ की बातों को अपने मन में रखते हैं, इधर उधर की बातों का ज़्यादा चिंतन करते हैं, तो हम योग नहीं कर सकते, क्योंकि व्यर्थ की बातों से हमारा मन डस्टबिन के समान बन जाता है। इसलिए योग के लिए हमें अपने मन को बिल्कुल क्लीन करना आवश्यक है। तो जब हम योग करना शुरू करते हैं, तो हम योग की पहली अवस्था को पार कर रहे होते हैं। वो है विचार सागर मंथन, मीन्स पॉजिटिव बातों का रिवीजन। जिस प्रकार हम देखते हैं, जो गाय होती है वो पहले खाना जल्दी जल्दी खा लेती है और बाद में उसकी जुगाली करती है। ठीक उसी प्रकार जब हम योग करते हैं, तो शुरू में तो हम ज्ञान को सुन लेते हैं, लेकिन योग के द्वारा हम उसको बार बार रिवाइज करते हैं। उन बातों को हमें बार बार रिवाइज करना है। तो इसलिए हम जब भी योग का अभ्यास शुरू करें, तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है पॉजिटिव थॉट लेकर उसका रिवीजन करने की। क्योंकि कई बार जब हम योग में बैठते हैं, अपने आप को कुछ भी कमांड नहीं देते, बस हम ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो जब हम ऐसे ही बैठ जाएंगे, तो कहा जाता है खाली मन शैतान का घर। अगर हमने अपने आप को कुछ भी कमांड नहीं दी, तो हमारा मन व्यर्थ की बातों से जुड़ जाता है। इसलिए योग करने के समय पहले ही हमें अपने मन और बुद्धि को कमांड देनी है, ज्ञान की बातों से उसे भरपूर रखना है। क्योंकि जब हम योग शुरू करते हैं, तो बहुत सारे नेगेटिव विचार हमारे मन में आना शुरू हो जाते हैं। कई बार बहुत सारे उल्टे पुल्टे ख्याल हमारे मन में चलते हैं। तो उस समय पर हम क्या करते हैं, योग से उठ जाते हैं। हम सोचते हैं हमारा योग तो लग ही नहीं रहा, हमें तो इधर उधर की बातें याद आ रही हैं, इससे अच्छा तो उठ जाए। लेकिन नहीं, उस समय पर हमें और ज़्यादा ईश्वर को याद करना चाहिए। जब हम और ज़्यादा शिव बाबा को याद करते हैं, तो हमें शिव बाबा की मदद प्राप्त होने लग जाती है। जिस प्रकार देखिए, जब हम कोई एक आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, तो वैद्य लोग क्या कहते हैं कि पहले आपका बुखार बढ़ेगा और फिर एकदम ख़त्म हो जाएगा। मीन्स हमारे अंदर तक की जो बीमारी है वो निकल जाएगी और फिर ख़त्म हो जाएगी।
ठीक उसी प्रकार से जब हम योग करना स्टार्ट करते हैं तो इतने समय से जो हमारे अंदर बुरे विचार भरे हुए थे, जो नफ़रत के विचार, गुस्से के विचार, लालच के विचार, क्रोध के विचार हमारे मन में दबे हुए थे, तो जब हम योग करना स्टार्ट करते हैं वो बुरे विचार हमारे अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर पूरी तरीके से निकलते निकलते एकदम ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए योग जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें परेशान होने की बात नहीं है, वो हमारे अंदर के बुरे विचार ही होते हैं जो बाहर निकल रहे होते हैं। तो उस समय हमें घबराना नहीं है, बल्कि और ज़्यादा ईश्वर को याद करना है। जिस प्रकार एक कहानी भक्ति मार्ग में सुनाई जाती है कि जब सागर मंथन किया गया था तो सबसे पहले विष निकला था, उस विष के कारण देवताएं बेहोश होने लगे, तो फिर उन्होंने शिव को याद करना शुरू किया। जब शिव को याद किया तो उन्हें शक्ति प्राप्त हुई और फिर से मंथन किया गया और लास्ट में अमृत निकला। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे मन में हमारे जो अच्छे विचार हैं वो देवताओं का प्रतीक हैं, जो बुरे विचार हैं वो राक्षसों का प्रतीक हैं। तो जब हम योग करना स्टार्ट करते हैं, माना हमारे अंदर ज्ञान का मंथन शुरू होता है, तो हमारे अंदर में जो बुराइयां भरी हुई थी पहले वो बाहर निकलती हैं, तो वो बुरे विचार बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो कई बार उसके कारण हमारे अच्छे विचार दब जाते हैं और इसलिए हमारा मेडिटेशन मुश्किल हमें लगने लगता है। लेकिन उस समय हमें बार बार अपने मन को शिव बाबा के साथ कनेक्ट करना होगा। उस समय हमें योग छोड़ करके उठना नहीं है, बल्कि बार बार अपने मन को शिव बाबा के साथ जोड़ना होगा। चाहे कितना भी हमारा मन इधर उधर भागे, लेकिन बार बार अपने मन को बाबा से ही जोड़ करके रखना है। तब हमें शिव बाबा से एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। बार बार बाबा से कनेक्शन जोड़ते हैं तो बाबा की मदद मिलने लग जाती है और उसके बाद हम फिर से ज्ञान की बातों का जब रिवीजन करते रहते हैं तो लास्ट में हमें अमृत माना परमात्मा के वाइब्रेशंस, एनर्जी, वरदान और शक्तियाँ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार ये जो पहली अवस्था होती है थोड़ी संघर्ष वाली अवस्था होती है। इसमें हमें बार बार अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ने की मेहनत करनी होती है। फिर दूसरी स्टेज आती है हार्टली कम्युनिकेशन विद गॉड, मीन्स भगवान के साथ अपने दिल की हर बात शेयर करो। जिस प्रकार छोटे बच्चे छोटी छोटी बात अपने पेरेंट्स को बताते हैं, कहीं दूर भी होते हुए भी वो अपने मन की बात संकल्पों के द्वारा ही परमात्मा से माना अपने पेरेंट्स से करते रहते हैं। तो ऐसे ही हम चाहे ईश्वर से दूर हैं, लेकिन हर वक्त अपने मन की बातें भगवान को जरूर बताएं। हम छोटी से छोटी बात भगवान से जब कहेंगे तो भगवान से भी हमें हर कदम पर गाइडेंस मिलती रहेगी, क्योंकि इसको टेलीपैथी कनेक्शन कहा जाता है कि हम अपने मन में संकल्प क्रिएट करते हैं और वो संकल्प हमारे पिता परमात्मा के पास पहुंचता जरूर है। बस हमारी याद सच्चे दिल की याद होनी चाहिए, केवल जरूरत पड़ने पर ही नहीं, स्वार्थ वाली याद नहीं। हर समय हम अपने छोटी से छोटी बात ईश्वर से जरूर कहें। चाहे हम एक माना भगवान के पास ना हो, माना कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सेंटर पर हों या कोई मंदिर में हो तो ही हमारी याद पहुंचेगी। हम कहीं दूर बैठे भी भगवान के पास अपने संकल्पों को भेज सकते हैं, केवल हमारा उसके लिए मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और योग की जो तीसरी स्टेज होती है वो होती है कंसंट्रेशन। तो जब हम इस तरह से रोजाना प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम योग की तीसरी अवस्था पर पहुंच जाते हैं, जिसको कहते हैं एकाग्रता। पहले जब हम योग में बैठते थे तो हमारा मन इधर उधर की बातों में भटकता रहता था, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते 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 योग की तीसरी स्टेज पर पहुंचते हैं, जिसको एकाग्रता की अवस्था कहते हैं, इसमें बैठते ही हमारा मन सुप्रीम पावर परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। हमारा मन बिल्कुल भटकना बंद हो जाता है और फिर योग की हम फोर्थ स्टेज पर पहुंचते हैं, जिसको कहते हैं अनुभूति की अवस्था। मीन्स इसमें हमें भगवान से अनुभव प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। हमें हर कार्य में ये महसूस होने लगता है कि भगवान छत्र छाया बनकर हमारे साथ हैं और वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो हमारा हर कार्य आसान बना रहे हैं। इसलिए हमें इस अनुभूति की अवस्था तक पहुंचने में काफ़ी समय तो लगता है। किसी को इसमें साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा मन कितना एकाग्र है, हम सच्चे दिल से उस ईश्वर को कितना याद करते हैं, हम सारे संबंधों का अनुभव परमात्मा के साथ करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप ये महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपका मन पूरी तरीके से भगवान के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। हमें थोड़ा सा रोजाना अपने मन को पॉजिटिव बातों से भरना होगा, ज्ञान की बातों को रिवीजन करना होगा और अपने मन को बिल्कुल व्यर्थ बातों से दूर रखना है।
तो इसलिए इस कलयुग में चाहे हमारे सामने कितने भी नेगेटिव दृश्य क्यों ना आए, उसमें अपने मन को हमें उलझाना नहीं है। देह सहित सारी बातों को भूल करके अपने पिता परम पिता शिव परमात्मा को याद करना है। फिर आपको ये महसूस होने लगेगा कि आप अपने पूरे शरीर के ऊपर भी आपकी कंट्रोलिंग पावर आती जा रही है, आपका मन और बुद्धि भी अपने कंट्रोल में होने लगा है और परमात्मा की गाइडेंस भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके मन में हो, आप वो क्वेश्चंस भी कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और आप रोजाना अपने घर में रात को सोने से पहले भी 15 मिनट राजयोग का अभ्यास जरूर करें, सुबह उठने के समय पर भी राजयोग का अभ्यास जरूर करें, और बीच में भी सारे दिन में अगर हमें 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए जो भी समय मिले तो इस प्रकार से हम योग का अभ्यास कर सकते हैं। बाकी अगले लेसन में भी हमें बताया जाएगा कि क्या विधि है राजयोग की, और सहज करके हमें समझाया जाएगा, और क्या क्या नियम हैं वो भी बताए जाएंगे, और योग करने से हमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, कौन सी हमें एनर्जी मिलती है, किस प्रकार से वो एनर्जी हमें मिलती है, ये भी हमें बताया जाएगा। तो आशा है कि आप राजयोग का अभ्यास जरूर करेंगे। राजयोग से हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं, हमारा मन भी शांत होने लग जाता है, हमें भगवान की मदद भी मिलने लग जाती है, और हमारी कंसंट्रेशन पावर, कंट्रोलिंग पावर भी बढ़ने लग जाती है, हमारे अंदर टॉलरेंस पावर भी आती जाती है। तो रोजाना इस राजयोग के अभ्यास के लिए ज़रूर समय निकालें और सेंटर पर भी विजिट करें। ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें ईश्वर की हर वक्त आपको इस तरह से मदद मिलेगी कि आपको मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसान लगने लगेगा। इसलिए राजयोग का अभ्यास जरूर करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।